जिस असम ने कांग्रेस को जमींदोज कर दिया है, आज वो असम मुसीबत में है तो कांग्रेस ही उसके साथ खड़ी है। तकलीफ के इस दौर में जब बाढ़ की विभीषिका से पूरा प्रदेश, लगभग 1.5 लाख की आबादी बाढ़ प्रभावित है, कांग्रेस सेवा दल आज उनके लिए खड़ी है। दवाइयों के साथ, भोजन के साथ, राशन के साथ, राहत सामग्री के साथ। कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक श्रीनिवास बीवी, जो कभी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज वो आसाम की मुसीबत में, आसाम के मुश्किल दौर में वो आसाम के लोगों के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर हमने देखा कि पिछले कई दिनों से कि कांग्रेस सेवा दल का फेसबुक पेज है, कांग्रेस सेवा दल का एक्स हैंडल है और श्रीनिवास बीवी का भी जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहां हमने देखा कि वो नाव पर सवार है, लोगों के बीच जा रहे हैं, राहत सामग्री बांट रहे हैं, भोजन की सामग्री बांट रहे हैं, पानी, लोगों को पानी का बोतल दे रहे हैं। तो हमने इसको बहुत हल्के में लिया, लेकिन लगातार अब हम देख रहे हैं कि श्रीनिवास जो है, उनका काम सेवा कार्य जिसको कह ले वो शुरू है। बाढ़ आई हुई है, नाव की मदद से वो लोगों की मदद कर रहे हैं। हमने देखा कि वो पानी में उतर के लोगों की हेल्प कर रहे हैं। कांग्रेस सेवा दल एक जमाने में इस देश में सियासत के साथ सेवा का बड़ा नाम हुआ करता था। एक दौर में कांग्रेस सेवा दल वो संगठन था जिससे अंग्रेज भी डरा करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे और वो कांग्रेस सेवा दल पिछले कुछ सालों में कहीं दिखती ही नहीं थी। एक नाम का संगठन भर रह गया था, जैसे दूसरे राजनीतिक दलों में प्रकोष्ठ होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 1.5 महीने हुए होंगे जब श्रीनिवास को कांग्रेस सेवा दल की बागडोर सौंपी गई। उसके बाद सेवा दल अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है। वो सच में लोगों के बीच जा रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है। उसने ये नहीं सोचा कि पिछले 3 चुनावों से आसाम की जनता कांग्रेस को लगातार खारिज कर रही है। महज 19 सीटें आई हैं और आपको बता दें कि असम एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां साल दर साल कैलेंडर बदलते हैं, दिन बदलते हैं, महीने बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलती तो आसाम की नियति। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हमने मीडिया में देखा, सोशल मीडिया पर देखा। देश के गृह मंत्री अमित शाह जब चुनाव हुए असम में, आज से ठीक 3 महीने पहले, उन्होंने कहा कि हम असम को बाढ़ मुक्त बना देंगे। 2021 में चुनाव हुए, तब भी कहा असम को बाढ़ मुक्त बना देंगे। असम बाढ़ मुक्त नहीं हुआ, भाजपा युक्त हो गया। आसाम के नेताओं को देखिए जिनके हाथों में असम की जनता ने सत्ता दी है। आज मुद्दों पर तो सियासत हो ही नहीं रही। मियां पार्टी, हिंदू और मुस्लिम, क्या राजनीति के मुद्दे यही हैं? एक ऐसा राज्य जो साल दर साल बाढ़ की मुसीबत को झेल रहा है, लाखों की आबादी प्रभावित हो रही है और वहां यह मुद्दा नहीं है। मुद्दों के आधार पर वोटिंग करने का पैटर्न ही समाप्त हो गया इस देश में। यह कब शुरू होगा? लोग अपनी सरकार से कब पूछेंगे कि हमें इस बाढ़ की त्रासदी से तुम कब मुक्ति दिलाओगे? दूसरी तरफ एक वो दौर था जब एक कागजी संगठन के तौर पर कांग्रेस सेवा दल तब्दील हो चुका था। इसमें किसी नेता की कोई गलती हम नहीं मानते। वो दौर था ऐसा कि संगठन पर कांग्रेस ध्यान नहीं देती थी। लेकिन आज श्रीनिवास भाई ने जिस तरीके से, उनकी मैं तस्वीरों को देख रहा हूं, उसने दिल जीत लिया है। बिल्कुल। अब आपको बता दें कि असम की बाढ़ में अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है। 26,000 से ज्यादा मवेशी और पशु पक्षी चपेट में है। 1.25 लाख से ज्यादा आबादी, कहीं कहीं 1.5 लाख का भी आंकड़ा है। 1.25 लाख से 1.5 लाख की आबादी का आंकड़ा है कि जो इस बाढ़ से प्रभावित है। गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर, चराईदेव, धेमाजी जैसे इलाके, जो जिले हैं आसाम के, वो बुरी तरह से बाढ़ की विभीषिका को, संकट को झेल रहे हैं। 365 गांव डूबे हुए हैं। लोगों के पास भोजन नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है। मौत का मंजर सामने है और कांग्रेस सेवा दल खड़ी है। वो कांग्रेस
जो पिछले 15 साल से देश की सत्ता में नहीं है और आसाम की सत्ता में भी नहीं है। 15 साल का मतलब 3 कार्यकाल देश का नहीं है वो सत्ता में, लेकिन कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता अपने मुख्य संगठक श्रीनिवास के साथ जुटे हुए हैं। और आपको बता दें कि जब असम में बाढ़ आती है तो बाढ़ सिर्फ लोगों को बहाकर नहीं ले जाती, पशु पक्षियों को बहाकर नहीं ले जाती, जरूरी सामानों को बहाकर नहीं ले जाती। असम में आने वाली बाढ़ हर साल आशियाने बहाती है, रोजगार को बहा देती है, उनके सपनों को बहा कर ले जाती है, उम्मीदों को बहा कर ले जाती है। और देश और आसाम में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वो सिर्फ भाषण से काम चलाती है। हर साल बाढ़ आते और आपको तुरंत देखने जानने सुनने को मिलेगा कि भाई असम की सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से दौरा किया। यह हर राज्य की कहानी है, सिर्फ असम की व्यथा नहीं है। देश के किसी भी राज्य में किसी पार्टी की सरकार हो, बाढ़ आती है तो नेता हेलीकॉप्टर से दौरा करने लगते हैं, हवाई सर्वेक्षण, हवाई किले बांधकर चले जाते हैं। कम से कम जमीन पर उतरकर देखना चाहिए कि स्थिति क्या है। कई नेता ऐसे हैं जो जमीन पर भी उतरते हैं, बारिश के पानी में भी लोगों के बीच जाते हैं। वैसे नेताओं की सराहना होनी चाहिए। हवाई सर्वेक्षण किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर हवाई सर्वेक्षण ही समस्या का समाधान होता तो आजादी के 75-76 साल हो गए, ये बाढ़ का संकट ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आज बाढ़ इस देश के लिए बड़ी मुसीबत है। हमने देखा देश के प्रधानमंत्री जी को दक्षिण भारत के दौरे पर थे और सामूहिक नृत्य छात्र छात्राओं का चल रहा था, वो उसका आनंद ले रहे थे। कई लोगों ने इस पर उनकी आलोचना की, लेकिन हमारा यह मानना है कि इसमें आलोचना करने की क्या जरूरत है। प्रधानमंत्री जी को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए था, या कुछ दिन में खबर आ जाएगी भाई बहुत संज्ञान लिया था। एक छोटी छोटी सी बात को यहां पर इतना चर्चित करके बनाया जाता है कि आप मत पूछिए। लेकिन आज बाढ़ की इस विभीषिका में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कहां हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दलों में कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस पार्टी का जो विंग है वो दिखाई दे रहा है। कई सारे सिख संगठन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिनको असम की जनता सत्ता सौंपती है, वोट दर वोट देती है, वो कहां हैं? उनको भी आना चाहिए, क्योंकि मुसीबत किसी पर भी आ सकती है। और तमाम राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठनों को, स्वयंसेवी संगठनों को सब कुछ भुलाकर असम की बाढ़ में लोगों की मदद करने जाना चाहिए।